प्रो रेसलिंग लीग। और अब मुकाबला मुकुल दहिया जो हारना नहीं जानते, सारे मुकाबले जीते, सचिन पहली बार उतर रहे हैं। तो अब यहाँ मुकाबला दिलचस्प हो सकता है सचिन के दृष्टिकोण से। Ladies and gentlemen, welcome back to Pro Wrestling League 2.0। और अगले खिलाड़ी अपनी एक ही मूव से डुबा दे ये ओपोनेंट की नैया। प्लीज वेलकम मुंबई दंगल के मुकुल दहिया। मुकुल दहिया जिन्होंने मिखाइलोव को हराया था यूपी से 15-2 के अंतर से, अमित शिकारा को शिकस्त दी और फिर टेरियल गेब्रिंदा शिवली को भी इन्होंने हराया 18-2 से। भारंदाज की टेक्निक इन्होंने 4 अंक बटोरे थे। एशियन जूनियर के चैंपियन है, नेशनल जूनियर भी चैंपियन है, सीनियर नेशनल में 2 गोल्ड इनके नाम। महाबली सतपाल एकेडमी नरेला में प्रैक्टिस करते हैं। कोच वीरेंद्र है, डबल लेग अटैक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आप इनकी बहुत ही गजब की है। इकहरी पट बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं। गद की वजह से रीच भी इनकी बहुत अच्छी है। एंडोरेंस बहुत जबरदस्त है। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मुंबई की ताकत है ये, तीनों मुकाबले जीते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने हर एक मूव से सेट कर दे ये सीन। कमिंग अप नेक्स्ट हरियाणा थंडर्स की तरफ से रेसलिंग के सचिन। भाई क्रिकेट में ही सचिन नहीं है, रेसलिंग में भी सचिन है। और ये सोनीपत के रेडाऊ गांव से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ डेब्यू कर रहे हैं, यानी शुरुआत कर रहे हैं अपने करियर की प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर। और मूवमेंट इनमें है काफी अच्छा खासा। और अगर देखें तो सचिन और मुकुल के बीच में हुआ था फाइनल नेशनल चैंपियनशिप का, जो 2025 में अहमदाबाद में आयोजित की गई थी दिसंबर के महीने में, जहां मुकुल ने बाजी मारी थी। और ये 86 किलोग्राम का मुकाबला है। 21-19 का स्कोर है, आप देख सकते हैं जीत का परसेंटेज। और स्वर्णिम सफलता नेशनल चैंपियनशिप में मिली और वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इनके करियर का। चलिए, जिस तरह से पहले दीपक जीते थे डेब्यूटेंट, क्या डेब्यूटेंट सचिन भी वैसे ही धमाकेदार जीत हासिल करने के लिए कामयाब हो पाएंगे? पूजा क्या कहती हैं? बिल्कुल हो सकता है कि आज सचिन को भी कुछ पलटफेर के लिए मैदान में उतारा गया हो। हालांकि हरियाणा पहले ही एक तरफा इस मुकाबले को कर चुका है, लेकिन जीत में और जीत शामिल हो जाए तो क्या हर्ज है। बिल्कुल, ये बात समझी भी जा सकती है। पैरेलल स्टांस से खेलते हुए दोनों रेसलर्स, हालांकि पैरों में थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं सचिन। बिल्कुल अंडरहुक जो है सचिन ने लिया है और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपना दबदबा बनाने की, अपना होल्ड बनाने की, ताकि यदि पैसिविटी का भी टाइम आए तो वो मुकुल की तरफ जा सके। मुकुल जो हारना नहीं जानते, 3 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। यहाँ अच्छी पकड़ की तलाश है उन्हें, कोई हड़बड़ाहट नहीं कर रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे। और उनकी जो मजबूत शैली है लड़ने की, वो उन्हें वाकई विशिष्ट बनाती है। और ये इस टूर्नामेंट की खोज साबित हुए हैं प्रो रेसलिंग लीग की। बिल्कुल, और यहाँ पर सचिन की तरफ वार्निंग का इशारा जो है वो रेफरी ने किया है कि आपको ज्यादा एक्शन करना होगा यदि आप पैसिविटी से बचना चाहते हैं। नहीं तो यदि आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे तो आपको जल्दी ही पैसिविटी जोन में डाला जा सकता है। तो इस तरह से दोनों के बीच में इस मुकाबले की शुरुआत में ऐसा लग रहा है जैसे कोई मल्ल युद्ध चल रहा हो। बिल्कुल मनोज, दोनों ही पहलवान अपने पहले अटैक की खोज में हैं कि किसी तरीके से पहला अटैक हो और पॉइंट हासिल किया जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। पैसिविटी आई है, देखना होगा यहाँ पर सचिन को जो है वो 30 सेकंड का पैसिविटी जोन में डाल दिया गया है। पैसिविटी जोन रेसलिंग में 30 सेकंड का दिया जाता है, जिसका मतलब है जो भी पहलवान जो निरंतर पैसिव है, जो अटैक कम कर रहा है, कुश्ती में कम इंटरेस्ट जिसका दिखाई देता है, उनको जो है 30 सेकंड का समय दिया जाता है पॉइंट लेने के लिए। जी हाँ, अब केवल 10 सेकंड बाकी हैं। यहाँ पर सचिन को अंक बटोरना ही होगा, नहीं तो मुकुल का खाता खुलेगा 1-0 के स्कोर के साथ। और आखिरकार वो लम्हा आया, यहाँ पर 1-0 से मुकुल दहिया बढ़त बनाने में कामयाब। अहमदाबाद में जो स्कोर था, दोनों के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था, वहां पर
मुकुल दहिया ने बाजी मारी थी और यहाँ पर इन्होंने अपने टीम ओनर से कहा मैं खेलना चाहता हूं इस मुकाबले को, क्योंकि उनके जो रेगुलर खेल रहे थे आशिरोव अशरफ, उनकी कमर में खिंचाव आ गया था। बिल्कुल, देखिए कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां कभी भी कोई भी एथलीट, बहुत ही बढ़िया अटैक मुकुल का यहाँ पर, और दो अंक लेने में वो हासिल हुए, कामयाब हुए उन्होंने, लेकिन लगातार फिर से उन्होंने अब फीतले का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और 7-0 की लीड अपने पक्ष में कर लिया है। जैसा धमाकेदार आगाज वैसे ही धमाकेदार उसकी निरंतरता। जी हाँ, ये है, नाम लिख लीजिएगा कहीं, ये आगे आने वाले समय में आपको ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियाई खेलों में चमकता हुआ सितारा साबित होगा। नाम है मुकुल दहिया। बिल्कुल, इस प्रो रेसलिंग लीग में अभी तक एक भी मुकाबला हारे नहीं है और ये अपने अगले मुकाबले भी जीत की तरफ बढ़ते हुए, और अब हो गया है हाफ टाइम। तो आप देख सकते हैं ये पहले राउंड का रोमांच, जहां ग्रिप बनाने के साथ ही फीतने लगाया उन्होंने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कुछ समय पहले सुसाकी ने लगाया था, और आज भी फीतले खूब दिखाई दिया जो इरिना कोलियाडेंको ने लगाया। और अब दूसरा राउंड शुरू हुआ। पूजा, क्या करना होगा सचिन को? बिल्कुल, इस समय जो है वो सचिन पे प्रेशर है, हालांकि टीम उनकी जीत गई है, लेकिन पर्सनली जो जीत है वो भी काफी मायने रखती है, और यहाँ पर सचिन को ढूंढना होगा वो मौका जहां पर वो बढ़िया अटैक करके पॉइंट हासिल कर सके। और ये छटपटाहट देखने को मिल रही है दोनों तरफ से, जो अच्छा संकेत है सचिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 0-7 से वो पिछड़ रहे हैं इस मुकाबले में। क्या अंडर हुक लगाएंगे और या फिर कोई रणनीति में बदलाव करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। मुकुल के बढ़ते हुए कदमों पर लगाम लगाना तो होगा ही, क्योंकि 7-0 का अंतर है, विसल बज चुकी थी, उसके बाद अटैक करने का कोई मतलब नहीं है। ये मेडिकल टाइम आउट लिया गया है। डॉक्टर थोड़े इंजरी के शिकार हुए, डॉक्टर को बुलाया गया। शायद सचिन के फेस पे कोई चीज हिट हुई है, हो सकता है मुकुल का हाथ लग गया हो, जिस वजह से कुश्ती को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, उनकी आईज में शायद हिट हुआ है, तो इसलिए मेडिकल हेल्प को बुलाया गया है। रेफरी ने जैसे ही दोनों हाथों को क्रॉस करके जो इशारा किया, वो देखना होगा कि यहाँ पर ये देखिए आंख में जो है वो उंगली लगी है सचिन के, मुकुल की उंगली। संभवतः ये ऐसा हो सकता है कि कुश्ती में कई बार इस तरीके की इंजरीज हो जाती है ना चाहते हुए भी। सुसाकी का एक्सप्रेशन देख सकते हैं आप, जो कि ओलंपिक चैंपियन रही हैं टोक्यो की, जहां इन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया था पूरे ओलंपिक में, और गोल्ड मेडल इनके गले की शोभा बना था। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं। 7-0 की महत्वपूर्ण बढ़त है इस समय मुकुल दहिया के पास। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्होंने कभी तक कोई मुकाबला हारा नहीं है, और यहां पर भी चौथी जीत की दरकार है उन्हें। और बेशक 1-6 से पिछड़ रहा हो मुंबई, लेकिन यहां भी मेडिकल टाइम आउट लिया गया है, और सुसाकी सहित पूरी हरियाणा की टीम एंजॉय कर रही है अब हर लम्हे का। बिल्कुल, सारी टीम रिलैक्स है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये मैच जो है वो जीत गए हैं। अब रिलैक्स होके दूसरे जो बची हुई कुश्तियां हैं सिर्फ उनका मजा लेना है, चाहे उसमें कोई भी विजयी हो, बट वो चाहेंगे कि उनकी टीम ज्यादा मार्जिन से जीते। और महाराष्ट्र केसरी का मुकाबला पंजाब रॉयल से होना है कल, और ये भी बड़ा रोमांचक मुकाबला होना है। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये रोमांच की शुरू हुआ। थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं इंजरी के बाद जब लौटे हैं सचिन, तो यहाँ अच्छी पकड़, और अच्छी पकड़ के साथ थोड़ा स्टांस में बदलाव किया है इन्होंने। बिल्कुल, देखिए सचिन को अब ज्यादा एक्टिव होना होगा यदि वो चाहते हैं, बट यहाँ मुकुल ने एंकल अटैक करके पांव उठा लिया है, और देखना है कितने अंक हासिल करेंगे। 2 पॉइंट यहाँ लेने में मुकुल कामयाब रहे हैं, और इसी के साथ बारंदाज की कोशिश करते हुए देखना होगा क्या लगा पाएंगे। 9-0 की एक बड़ी बढ़त जो है मुकुल के पक्ष में है। भाई कोई सामने से अगर आ गया तो हम तो पूजा के पीछे खड़े हो जाएंगे, ये ढाल बन जाएंगी हमारी। यहाँ मैट इनकी ढाल बन गया है। बिल्कुल, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ मुकुल ने एंकल उठाकर टेक डाउन किया और 2 अंक हासिल किए। तैयार, एक बार फिर से सचिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए जद्दोजहद। पहले अंक की दरकार है उन्हें, और
टेक्निकल सुपेरिटी से हराया था इन्होंने। Finger मुकुल open। ने सचिन को अहमदाबाद के मंच पर, वहां टेक्निकल सुपेरिटी 10-0 थी और यहां 15-0। और इसी के साथ पावर मिनट का रोमांच शुरू हो गया है। भैया सचिन अब तो आओ लय में। यहां जितने आप अंक बटोरेंगे डबल अंक मिलेंगे आपको। आपने 2 अंक बटोरे तो 4, 4 बटोरे तो 8। और यहां पर देखिए बाल बाल बचे, लेकिन यहां तीव्रता दिखानी होगी, आक्रामकता दिखानी होगी सचिन को। बिल्कुल, कम से कम यहाँ सचिन को 2 अटैक बड़े करने होंगे, जो या तो 4 पॉइंट का मूव हो या 2 पॉइंट का एक मूव हो, ताकि उनके डबल जब हो तो वो 9 की लीड को काट सके। बट लग नहीं रहा है, क्योंकि मुकुल का बहुत ही खूबसूरत अटैक और यहाँ 4 अंक की और लीड करने में वो कामयाब हुए। अंक लिए थे 2, लेकिन पावर टाइम में लिए थे, इसलिए वो 2 अंक 4 अंक बन गए, जिससे बहुत ही सहजता के साथ अपनी बढ़त को 13-0 करने में कामयाब रहे। क्या 15-0 का जो स्कोर है वहां तक वो पहुंच पाएंगे, या अगर ये भी स्कोर रहा, 15 सेकंड भी निकल गए, तब भी जीत मुकुल दहिया के पक्ष में? अब तो भैया बाई फॉल करो आप, तभी बात बनेगी सचिन, नहीं तो कुछ अब मुकाबले में बचा नहीं है। बिल्कुल, मुकुल की एक तरफा जीत कंफर्म होने वाली है। तो इस तरह से आखिरी क्षणों में उन्होंने टेक डाउन किया, लेकिन घड़ी की रफ्तार उनसे भी तेज। क्या फर्क पड़ता है, लेकिन 13-0 की जीत बहुत बड़ी जीत होती है। और ये राहत दी चंद्रविजय कोच को, राहत दी मुंबई की टीम को। तो इस तरह से मुंबई की टीम दूसरा मुकाबला जीतने में कामयाब रही। 8 मुकाबले हो चुके हैं, 2 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं, 1 मुकाबला दीपक ने जीता था मुंबई के लिए, और अब मुकुल दहिया भी वो मुकाबला जीतने में कामयाब हो गए। तो मुकुल की ये लगातार 4थी जीत है, और ये मानना होगा कि यहाँ प्रो रेसलिंग लीग के एक स्टार बनकर उभर कर सामने आए हैं मुकुल दहिया। ये आखिरी क्षणों का रोमांच, यहाँ देखिए, यहाँ पर इकैरी पट किया था, इकैरी पट करने के साथ ही टेक डाउन किया, यहाँ पर 2 अंक उन्होंने बटोरे, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने। बिल्कुल, चाहे टीम बेशक हार गई हो, लेकिन मुकुल का परफॉर्मेंस जो है नेक्स्ट लीग में जरूर उनके काम आएगा। और यहाँ पर 4थी जीत मुकुल लेने में सफल रहे। ये देखिए खूबसूरत अटैक जो मुकुल की तरफ से हुए, सिंगल लेग अटैक किया, यहाँ से उठा लिया और बहुत ही खूबसूरती और फुर्ती के साथ कमर को पकड़ के या डायरेक्ट पितले पे चले गए। तो ये एक बड़े पहलवान की खूबसूरती होती है, जैसे ही पॉइंट क्लियर होते हैं वो तुरंत दूसरा मूव लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि अपनी लीड को बढ़ा सके। युवा खिलाड़ी है, लेकिन जोश बहुत जबरदस्त है इनके पास। मैच का परिणाम बेशक कुछ भी रहा हो, लेकिन मुकुल दहिया ने सबका दिल जीता है यहाँ, और ये खिलाड़ी आने वाले समय में बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। ये प्रो रेसलिंग लीग के मंच पर उसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। आप देख सकते हैं, मुकुल दहिया हो, निशा दहिया हो, अंतिम पंगाल हो, यूई सुसाकी हो या काजल धोचक हो, इन्होंने हारना नहीं सीखा, सभी मुकाबले जीते हैं। और इस तरह से हरियाणा थंडर्स की टीम 2 के मुकाबले 6 अंकों से आगे, 6 मुकाबले जीते हैं, 2 मुकाबले मुंबई ने जीते हैं। अगले मुकाबले की तैयारियां, जी हां, अगर आप इंतजार कर रहे हैं अमन सहरावत का, ओलंपिक मेडलिस्ट का, तो उनका मुकाबला आ रहा है अंकुश चांद्राम के खिलाफ।